नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देख रहे हैं रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो आज हम इन दोनों टर्म्स के बारे में अच्छे से हर एक चीज़ को समझेंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझने के लिए आइए हम संख्या रेखा या नंबर लाइन पे विचार करते हैं। दोस्तों, ये एक संख्या रेखा है जो कि हमने एक्स एक्सिस पे खींचा हुआ है। सेंटर का पॉइंट 0 है। हम जानते हैं कि राइट साइड में इसके पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी नंबर जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे वेयर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी डिनोमिनेटर में 0 ना हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कोई भी नंबर रैंडमली हम लोग विचार कर लेते हैं। जैसे नंबर 4 है, तो 4 जो है दोस्तों वो 4/1 भी है। 4 को 4/1 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये 4 जो है वो p है और 1 जो है वो q है, यानी कि 4 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 4 भी एक रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है। और भी किसी नंबर पे हम लोग विचार करके देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कोई नेगेटिव नंबर पे भी हम लोग अगर ले लें, नेगेटिव नंबर को लेके देखें, जैसे कि सपोज दैट -343, तो इसको भी हम लोग -343/1 के फॉर्म में ये है, यानी कि p/q के फॉर्म में है। इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो संख्या रेखा है, इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं, जो 2 इंटीजर्स हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, इनके बीच में भी कुछ पॉइंट्स होंगे। ये 2, 3 के बीच में भी कुछ पॉइंट्स होंगे, या ये यहाँ पे जो -1 और -2 है, इसके बीच में भी कुछ पॉइंट्स होंगे। अगर इनको 10 भागों में हम लोग तोड़ेंगे तो ये 1.1, 1.2 ऐसे करके होगा। ऐसे मान लीजिए इनको अगर हम लोग 10 भागों में 1 और 2 के बीच में अगर 10 पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे तो ये 1.1, 1.1, 1.2 ऐसे करके ये इसके बीच में होगा। तो ये नंबर्स जो होंगे दोस्तों, ये भी जैसे सपोज दैट 1 और 2 के बीच में 1.2 कहीं पे होगा। तो 1.2 दोस्तों क्या है? 1.2 को हम 12/10 यानी कि 6/5 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1.2 भी एक रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है, जो कि इस नंबर लाइन में ही मौजूद है। और ऐसे हम लोग अगर दोस्तों देखें कि जैसे 2 नंबर हैं, कोई भी इस नंबर लाइन पे कोई भी 2 नंबर हैं, जैसे ये -3 या -2 है, इन दोनों के बीच में हम ये अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो कितना भी भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने भी पोर्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जितने भी पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे तो उतने हमें रैशनल नंबर प्राप्त होंगे इन दोनों के बीच। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी 2 नंबर के बीच 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में मौजूद हो सकते हैं। किसी 2 पॉइंट के बीच में रैशनल नंबर निकालने का तरीका दोस्तों वो मैंने बताया है। आप हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। इस चैनल में आपको सेकेंडरी एजुकेशन के कोर्स सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। अब दोस्तों कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता होगा। तो ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उनको
इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए उन नंबर्स के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, ये क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे कुछ नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5 या √7। इन लोगों का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो ये पॉइंट में इनका वैल्यू आता है, और ये जो फ्रैक्शन, ये जो पॉइंट होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होता है। जैसे मैंने कुछ वैल्यू ले रखे हैं, आप देख सकते हैं कि जो √2 का वैल्यू है वो 1.41421, और उसके बाद भी आगे ये चलता ही जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। उस तरह से √3 का जो वैल्यू है वो 1.73205, और उसके बाद भी ये चलता ही जाएगा। ये जो रूट्स के वैल्यू है वो कैसे निकाला जाता है वो वीडियो मैंने डाल रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि √2, √3, √7 इन लोगों के जो प्राइम नंबर्स होते हैं, इनके रूट कैसे निकाला जाता है। √7 का भी वैल्यू अगर देखा जाए तो इस तरह से ये निकलेगा, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा बढ़ता जाएगा, और नंबर जो आएंगे वो कभी रिपीट नहीं करेंगे, यानी हर बार अलग अलग नंबर आते जाएंगे। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे दोस्तों, उसको देखिए, आप खुद ही देखिए, इसको PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। आगे वीडियोस में हम इनके जो दशमलव प्रसार होते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग के कुछ काम आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनका भी कुछ प्रॉफिट हो, उनको भी कुछ जानकारी मिले।